नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम प्रकाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं दुनियादारी का खबर। आज का टॉपिक है आकाशीय बिजली के ऊपर। आकाशीय बिजली मतलब जो आकाश से बिजली गिरती है वही आकाशीय बिजली कहलाता है। यही टॉपिक क्यों? आपने हमेशा सुना होगा बरसात के दिनों में खासकर कि बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, दो लोगों की जान चली गई, 10 लोगों की जान चली गई। आपको यकीन नहीं होगा, भारत में, सिर्फ भारत में एक वर्ष में लगभग 25,000 लोगों की मृत्यु बिजली गिरने के कारण होती है। और एक एनुअल रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बिजली गिरने के संख्या में जो है 30 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि आखिर आकाशीय बिजली होती क्या है, कैसे बनती है, उसमें इतना वोल्टेज कहाँ से आता है, इतना पावर कहाँ से रहता है कि बड़े बड़े पेड़ पे गिरता है तो पूरा उसको जला देता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे गिरती है और हम इंसानों के ऊपर गिरती है तो इंसानों की मृत्यु हो जाती है, पूरा बॉडी जल सा जाता है। तो सबसे पहले हमको आकाशीय बिजली को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बादल कैसे बनते हैं। हम लोग समझते हैं कि बादल कैसे बनती है। तो बादल कैसे बनते हैं दोस्तों? जब सूर्य की रोशनी जो है समुद्र तल पर पड़ती है, बड़े बड़े नदी सागर में पड़ती है, तो जो समुद्र का जल जो है धीरे धीरे ज़्यादा हीट के कारण धीरे धीरे वाष्पीकृत होकर के ऊपर की उठता है। और जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे टेम्परेचर कम होते जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। आपको पता होगा कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है, एग्जैक्ट बोले तो 8,849 मीटर है। तो आपने देखा होगा अक्सर वहाँ पे जो है हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, हमेशा सालों साल बर्फ़ जमा रहता है और बर्फ़ पिघलता भले ही है लेकिन वहाँ हमेशा बर्फ़ मिलता ही है, आपको हमेशा बर्फ़ देखने को मिलेगा ही। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है उसका हाइट। वो जो है समुद्र तल से उसका हाइट जो है 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर मतलब 48, 9 छक्के 54 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है दोस्तों। मान ले जाए जो है समुद्र तल में 30 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ जो है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस -25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। समुद्र तल से जो जल वाष्पीकृत होकर के धीरे धीरे ऊपर की उठते जा रहा है, वो जो है ऊपर जा कर के एक निश्चित डिस्टेंस पे जो है बादल का रूप ले लेता है। बहुत सारा जल वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, वो जैसे जैसे ऊपर जाता है वहाँ का वातावरण ठंड होने के कारण वो जो है बर्फीली हवा के रूप में जो है उन लोग बर्फीली हवा के रूप में एकत्र हो जाते हैं और बादल का निर्माण करते हैं। बादल जो है उसमें जल नहीं रहता, बादल में वो जो है बर्फीले गैस के रूप में रहता है। आपने तभी वो देखा होगा कि वो वाइट नज़र आता है ज़्यादातर, तो उसका रीज़न वही है, वो बर्फीले गैस के रूप में रहता है जो कि ट्रेवल करते रहता है। तो एक साथ जब बहुत सारा जल वाष्पीकृत होता है और धीरे धीरे अलग अलग बादल का निर्माण करता है, वो बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने से जो है एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे जो साउंड आता है उससे हमको गर्जना सुनाई देता है। बरसात के दिन में उससे गर्जना सुनाई देता है। और जब एक दूसरे से टकराते हैं तो इतना जोर से टकराते हैं कि उससे इतना फ्रिक्शन, इतना जोर से टकराते हैं कि उसमें जो है विद्युत निर्माण हो जाता है। विद्युत निर्माण कैसे होता है दोस्तों, उसको समझते हैं। समुद्र का जल जो है ऊपर की उठते जाता है तो वो ठंडा होते जाता है, तो वो अपना एनर्जी, गर्म वाला एनर्जी है, उसको कहीं ना कहीं छोड़ रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को है जो है छोड़ते जाता है ऊपर की, वो पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जब माइनस प्लस दो बादल जो है एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का, बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन का जो है क्षरण होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से मिल करके उसमें इतना ज़्यादा पावर हो जाता है जो कि एक बिजली का रूप ले लेता है और वो नीचे की ओर गिरता है। उसी को बोलते हैं हम आकाशीय बिजली का गिरना। तो ये बिजली 3 प्रकार की होते हैं। एक जो है एयर टू एयर रहता है, मतलब बादल
दो बादल टकराए तो ऊपर ही ऊपर आकाश में ही वो बिजली समाप्त हो जाता है। दूसरा टाइप रहता है बादल से अर्थ में, पृथ्वी में गिरना। तो लोगों की जान जो है बादल से जो पृथ्वी में गिरता है, क्लाउड टू अर्थ, वो वाली बिजली के कारण लोगों की मृत्यु होती है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि बिजली जो है हमेशा ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स पे गिरते हैं। बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा लोहे का जो है टावर टाइप का जो है एक लोहे का वस्तु लगा होता है, उसी के ऊपर ही बिजली गिरती है, क्योंकि बिजली को चाहिए इलेक्ट्रॉन मतलब एक सोर्स चाहिए रहता है। तो वो जो है लोहे सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो वो जो है उसको बिजली को गिरने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए वो जो है लोहे के ऊपर गिरते हैं। और अगर वहाँ पे आसपास में बिल्डिंग्स ना रहे, तो अगर पेड़ रहा, मैदान में पेड़ रहा, तो वो पेड़ के ऊपर गिरेगा, क्योंकि उसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है जिसके थ्रू वो आसानी से अर्थ में जा सके। इसलिए आपने अक्सर अपने से बड़ों या टीचर से सुना होगा कि बारिश होता है या बिजली गिरती है तो पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि पेड़ जो है ऊंचाई पे रहता है, मतलब उसका हाइट ज़्यादा रहता है, तो बिजली जो है हमेशा थोड़ा ज़मीन से ऊपर की वस्तुओं को ढूंढता है वो, इसलिए वो जो है पेड़ पौधों पे ज़्यादातर गिरती है, इसलिए उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जैसे हमें बोला जाता है कि खाली मैदान में हो तो सो जाना चाहिए, इसी के कारण हम लोग जब मैदान में सो जाते हैं तो बिजली को क्या पता है कि यहाँ ये मैदान है कि इंसान यहाँ लेटा हुआ है, उसका नहीं पता। अगर हम लोग खड़े रहते हैं तो उसको एक सोर्स दिख जाता है कि हाँ यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं जा सकता हूँ, आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ, ऐसे कर। इसलिए इंसानों के ऊपर बिजली गिरती है। इसीलिए बोला जाता है खाली मैदान में रहने में जो है हमको वहाँ लेट जाना चाहिए। और आपने अक्सर देखा होगा, गाँव में देखा होगा कि गांव के जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं उन लोग जब बारिश होती है, गर्जना चलता है, बिजली कड़कते रहता है, तो उन लोग बोलते हैं कि लोहे का कोई भी सामान, कुदाली, हंसिया हो गया, वो सबको आंगन में फेंक देते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न है दोस्तों। लोहे जो है विद्युत का सुचालक होता है, मतलब लोहे में जो है ट्रेवल करता है विद्युत। तो जो बिजली गिरता है ना, वो घर पे ना गिर करके जो लोहे का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर गिरता है, और ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं, मतलब घर को नुकसान नहीं होता इससे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए प्यार से। और इसी तरह के हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए वो जो बेल आइकन छोटा सा दिख रहा है उसको हल्का सा दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर एक दिन का नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली का डेली मिल पाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।